मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुझे आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है जो आप सबके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत उपयोगी भी है। सूचना यह है कि एएफई आईएएस ने इंडिपेंडेंस डे के डिस्काउंट की घोषणा की है। इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट की घोषणा, और ये जो घोषणा की गई है, हमारा एएफई आईएएस का जो ऑनलाइन कोर्स है, जो फुल कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स है, उस पर आपको मिलेगा। और जो डिस्काउंट की राशि भी है वो कोई थोड़ी मोड़ी नहीं है, बल्कि 3,500 रुपये का डिस्काउंट है। भले ही आपको वैसे 3,500 रुपये कम लगें, लेकिन सोच करके देखिए कि फुल कोर्स की कीमत है 14,500 रुपये, और यदि उस 14,500 रुपये में आपको 3,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाता है तो प्रतिशत के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस तरीके से आपको अभी यह कोर्स 11,000 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं डिस्काउंट कोड आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लें। डिस्काउंट कोड है INDIA3500। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि इंडिया 3500। इंडिया जो आप लिखेंगे सभी कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, INDIA3500। यह डिस्काउंट आज से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 20 अगस्त है। तो इस तरह से एफईआईएस स्वतंत्रता दिवस को आप लोगों के साथ इस डिस्काउंट के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, और नो डाउट राष्ट्र प्रेम के रूप में तो सेलिब्रेट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, आप सब इसका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं इस इशू पर कि रिवीजन करना कैसे चाहिए। देखिए, रिवीजन की खूब बातें होती हैं। जो हमारे टॉपर्स भी होते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, तो कई मंत्र बताते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा मंत्र होता है रिवीजन। वो कहते हैं रिवीजन करें, रिवीजन करें, रिवीजन करें। सवाल ये उठता है कि रिवीजन करें तो कैसे करें। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जो एस्पिरेंट्स हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। मेरे पास मेल्स आते हैं कि सर, मैंने 7 बार रीडिंग कर ली है, तो क्या इतना पर्याप्त है? सर, रिवीजन के लिए ये बताएं कि कितनी बार रीडिंग करना चाहिए। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि किताबों को बार बार पढ़ लेने से रिवीजन हो जाता है। दोस्तों, यह धारणा बहुत गलत है, और यदि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको इस धारणा से मुक्ति पानी ही पानी होगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। डेफिनेटली रिवीजन जरूरी है, इसके बिना भी बात नहीं बनेगी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिवीजन है ये किया कैसे जाता है। तो बस इसी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अलग अलग स्टेजेस के रूप में देख सकते हैं। मैं बहुत सरल तरीके से यहाँ आपके सामने वो बातें रख रहा हूँ। शायद आप मेरी बात से सहमत हो सकें, और यदि आप सहमत हो जाएंगे और इसके अनुसार काम करेंगे तो देखिए, सिविल सर्विस की गारंटी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन संभावनाएं बढ़ जरूर जाएंगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि रिवीजन का जो एक वैज्ञानिक तरीका है वह वैज्ञानिक तरीका यही है। देखिए, रिवीजन का पर्पस क्या है, समझिए। रिवीजन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने समझा है, उसे भूल न जाएं। भूलना स्वाभाविक बात है। किसी के दिमाग की ऐसी क्षमता नहीं है, अपवाद स्वरूप लाखों करोड़ों में एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो, कि आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया और यहां तक कि रट भी लिया, तो कुछ दिनों के बाद आप भूलेंगे नहीं, आप भूल ही जाएंगे। और अगर पूरी तरह से नहीं भूलेंगे, धुंधली तो वो बातें पढ़ ही जाएंगी, उसमें वो चमक नहीं रहेगी। तो आप बातों को भूलें न, इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और दूसरी जो इसकी जरूरत होती है उसे मैं कहना चाहूंगा झाड़ू लगाने जैसा। जैसे आप अपने कमरे में झाड़ू लगा दीजिए एक बार तो कचरा साफ हो जाएगा, फिर दोबारा झाड़ू लगाइए तो पता लगा कि कुछ और कचरा निकल गया। थोड़ी देर बाद आप फिर झाड़ू लगाइए तो पता लगा कि कुछ और कचरा निकल गया।
तो जितनी बार झाड़ू लगाते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ कचरा निकल जाता है। तो एक तो यह है कि आप भूले नहीं, और दूसरा यह है कि उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाए और उसमें और ज़्यादा चमक आती चली जाए। यानी कि उसकी जो फालतू की चीज़ें हैं और ज़्यादा आपके दिमाग से बाहर निकलती चली जाएं, क्योंकि जब हम रिवीज़न करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। और इसके बाद जो बचता है, परीक्षा के समय तक जो बचता है, वो अपने आप में यूं कह लीजिए कि शुद्ध घी होता है, या यूं कह लीजिए कि 24 कैरेट का सोना होता है। तो दोस्तों, इसे करेंगे कैसे? मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके जो कुछ स्टेजेस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, वे मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी समझ से यही बात आपके लिए पर्याप्त होगी और आप मेरी बात समझ भी जाएंगे। और यदि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में आप मुझे मेल लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि इस टॉपिक को हम लोग आगे भी कभी टेकअप कर लें। देखिए, पहली बात आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कर चुका हूँ, कि रिवीजन जो है सपाट रीडिंग नहीं है। सपाट रीडिंग इज नॉट ए रिवीजन, चाहे आप 20 बार रीडिंग क्यों ना कर ले, कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो उसका कोई रोल नहीं है। डेफिनेटली बिना रीडिंग के तो बात नहीं बनेगी, लेकिन रीडिंग करते जाएं, दोबारा रीडिंग कर रहे हैं, तिबारा रीडिंग कर रहे हैं, चौबारा रीडिंग कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, अब स्टेजेस पर हम आते हैं। पहली बार आपको सिंपल रीडिंग करनी है। सिंपल रीडिंग, एक टॉपिक उठाइए और उसे पढ़ जाइए, सिंपल तरीके से पढ़ जाइए, ठीक है। अब उसी को फिर आप दोबारा उठाइए। अब आपको रीडिंग के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसे समझने की कोशिश करनी है, और यह वह स्टेज है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपसे सबसे ज़्यादा टाइम की भी डिमांड करेगा। अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश कीजिए, हर संभव कोशिश कीजिए कि उसमें जो बातें बताई गई हैं उन्हें मैं समझ जाऊं। इस तरीके से समझिए जैसे कि आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, जो आप पढ़ रहे हैं भले ही आर्ट्स की सब्जेक्ट है, याद रखिए वे भी साइंस ही हैं। तो जो ये सेकेंड स्टेज होगी वह अंडरस्टैंडिंग की स्टेज होगी। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर से आप पूरे उस टॉपिक को पढ़ें, फिर से पढ़ें। जब आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको एक बात मिलेगी वहाँ कि ठीक है, मैंने समझ तो लिया, लेकिन अब जब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ तो ये बात समझ में नहीं आई, ये क्यों लिखा गया है, अच्छा इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट रीडिंग में वो बात आपकी पकड़ में आ जाएगी, और जब वो पकड़ में आ जाए तो वहाँ फिर से उसे समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आपने सबसे पहले सिंपल रीडिंग की, इसके बाद फिर से रीडिंग करके आपने उस टॉपिक को समझने की कोशिश की। समझने की कोशिश करने के बाद आप फिर से सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ आप अटक जाते हैं उन्हें फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, और जब इसे समझ लें तो फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप देखिए कि मैं जिस टॉपिक की तैयारी कर रहा हूँ उस टॉपिक से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धुप्पड़ तरीके से सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, चेतनता के साथ सॉल्व कीजिए। उसका जो स्टेटमेंट है देखिए वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें आप अपने दिमाग से आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और सोच समझ करके आप सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इत्तफाकन पहुंच गए तो बस आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए, नहीं। PYQ क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, इसके बाद फिर से रिवीजन कीजिए और देखिए कि क्या अब कुछ बचा है। आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इस बार की रीडिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, जब इतना हो जाए तो फिर किताब बंद कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए और थोड़ी देर शांत बैठ करके मन ही मन उस टॉपिक को दोहराइए। मन ही मन आप देखेंगे कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से दोहरा ले रहे हैं। बात खत्म हो गई, यानी कि यह टॉपिक आपका तैयार हो गया। अब आपको 3 दिन के बाद उसे फिर से रिवाइज करना है फास्ट तरीके से। 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, इसकी गणना होगी 3 दिन से, फिर रिवाइज करना है।
इसके बाद 3 सप्ताह में फिर रिवाइज करना है। सीमेंट की तरह वह टॉपिक आपके दिमाग में मजबूत हो जाएगा और फिर आप उस टॉपिक पर नोट्स बना लीजिए। नोट्स आप कभी भी बना सकते हैं और सामान्यतः मेरी सलाह ये होती है कि जब वह सब्जेक्ट पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर आप नोट्स बनाने पर आइए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो उस टॉपिक पर आपकी इतनी ज़बरदस्त कमांड हो जाएगी, उस विषय पर आपकी इतनी ज़बरदस्त कमांड हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि फिर कोई आपको हिला सकेगा, किसी तरह के भ्रम में डाल सकेगा। तो फ्रेंड्स, करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका लाभ आपको मिलेगा। इस विषय पर फ्रेंड्स बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।